गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स देखिए, इसमें 3 टाइप्स का प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं, उसको याद रखना है। वो प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चंस में, एमसीक्यूएस में या ट्रू फॉल्स में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वो काम आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात कि आप लोग कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशंस, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आखिर क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में यही ना होता था, इफ ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी प्लस ए हो जाएगा। ये होता कि नहीं होता? मतलब अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू 2 लेते हैं, बी का 3 लेते थे, तो क्या होता है? 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है। तो यही कम्यूटेटिव लॉ है। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ जो है आपको सेटिस्फाइड होता है ओनली किसके लिए? एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे आपको इसके लिए भी होगा। किसके लिए? इरेशनल नंबर्स के लिए। अगर मान लीजिए 2 इरेशनल नंबर्स को ले लेते हैं हम, यहाँ पे अगर हम √3 एक इरेशनल नंबर्स है और √2 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर्स है। तो इधर √3 + √2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? √2 + √3 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है? देखिए दोनों √3 + 2 इज इक्वल टू √2 + √3। तो ये दोनों ही LHS RHS क्या इक्वल ही है, दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड हो रहा है। और यहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, √3 × √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 × √3। देख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 हो जाएगा आपको √6 इज इक्वल टू √2 एंड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, दोनों साइड बराबर हो गया। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये आपको सेटिस्फाइड नहीं होता। कैसे? तो देखिए, अगर यहाँ पे √3 में से अगर √2 को माइनस कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू होगा, इस साल अगर हम √2 - √3 करते हैं, तो देखिए इधर वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है? √3 के कंपेयर में उसका छोटा वैल्यू होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर नेगेटिव होगा, इसलिए ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको 3 नंबर्स लेना है, ओके। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही होता है, इफ ए, बी एंड सी आर एनी 3 नंबर्स देन ए इंटू बी + सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ए इंटू बी, और फिर ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? प्लस डाल करके ए इंटू सी। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ये क्या है आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो इन तीनों रूल में, इन तीनों ही लॉ में जो है इरेशनल नंबर्स के लिए क्या होता है? ये तीनों लॉ सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इरेशनल नंबर्स satisfy the commutative, associative and distributive law for addition and multiplication। ठीक है, जिस तरह से रेशनल नंबर जो है आपको कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, सिमिलरली आपको इरेशनल नंबर्स भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो हम आपको बता दिए थे इससे पहले एक्सप्लेनेशन में। ये चीजें जो है बहुत ही इजी चीज है, जो आप बराबर पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल न्यू पॉइंट है जो आपके क्लास 9th के लेवल के लिए है। सबसे पहला है 2 में आपको हम बता देते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या है कि द सम ऑफ ए रेशनल, हम आपको क्या लिखे हैं यहाँ पे? रेशनल लिखे हैं, रेशनल। ठीक है, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, द सम ऑफ ए रेशनल एंड irrational is an irrational, ये ऑलवेज होगा। ठीक है, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक रेशनल नंबर पकड़िए, कोई भी रेशनल नंबर लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं, सिंपल में अभी लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 एक रेशनल नंबर ले लिए। ठीक है, 2/1 डाल देंगे, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो here we take a rational number that is 2 को ले लिया।
उसके बाद क्या लेते हैं, एक इरेशनल ले लेते हैं। तो इरेशनल नंबर जो रूट के फॉर्म में होगा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जो हम बता दिए थे आपको। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और एक इरेशनल नंबर मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, सॉरी 3 नहीं, √3। इन दोनों का अगर जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। तो ये 2 + √3 देख लीजिए, तो एक रेशनल है और एक इरेशनल है, ये दोनों मिल करके 2 + √3 हो गया, आपको एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ गया ना। तो आपको ये याद रखना है कि द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। मतलब ये जो है बात वही वाला है ना, दूध और छाछ वाला बात है। जैसे देखिए, अगर रेशनल जो है आपको क्या है, दूध हो गया, ये छाछ है ना। अगर ये दोनों के मिलाएंगे ना तो वो छाछ क्या करता है, दूध को बिल्कुल फाड़ देता है, वो बिल्कुल छाछ ही बना दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये जो है इरेशनल नंबर जो है वो एडिशन के साथ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के साथ, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, किसी के साथ भी जाएगा तो वो अपना ही रूप दिखाएगा, मतलब वो इरेशनल ही बनेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि द डिफरेंस ऑफ, क्या लिखिएगा, द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज एन इरेशनल। ठीक है, अब हम इसको आप इसी टाइप्स का सम में चेंज कर दीजिएगा, बस यहाँ सम होगा, फिर डिफरेंस होगा, फिर क्या कर लेना है, अब आपको एक बार में प्रोडक्ट लिख लेना है। क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे, फिर एक बार कोशिएंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कोशिएंट लिख लेंगे। ओके, कोशिएंट, बस ये 2 चीजें हैं। आपको डिफरेंस, तो यहीं पे आप सिंपल सी बात 2 अब -√3 कर लीजिए, ये हो गया आपको इरेशनल नंबर्स। क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, द सम ऑफ डिफरेंस एंड क्या, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। ओके, मतलब रेशनल को, किसको, रेशनल को और इरेशनल को, अगर ये दोनों को हम अगर मिक्स करते हैं, चाहे वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में, तो वो क्या देगा आपको, हमेशा एक इरेशनल ही देगा। तो ये सेकेंड टाइप में 4 प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में भी इसको आप बढ़िया से फेयर में लिख लीजिएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए, थोड़ा एक सेकेंड, देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड का फर्स्ट हम बता देते हैं। अब तो हम लोग किसका देख लिए, जो इसका कौन कौन सा लॉ को सेटिस्फाई करता हो गया। उसके बाद रेशनल एंड इरेशनल का दोनों अलग अलग का देख लिए। अब देखते हैं दोनों के दोनों जब दोनों के दोनों इरेशनल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं द सम ऑफ, देखिए हम क्या लिखते हैं, द सम ऑफ 2 इरेशनल। देखिए अब आपको हम दोनों के दोनों क्या दे दिए, इरेशनल दे दिए। देखिए दोनों, द सम ऑफ 2 इरेशनल्स, the sum of 2 irrationals need not be an irrational। बात समझे कुछ, हाँ, ये कह रहा है ये कि किसी भी 2 इरेशनल को अगर हम जोड़ देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों का सम जो है इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। अब देखिए कैसे, तो एक तो बात, आप इसका एग्जांपल 2 तरह का ले सकते, क्योंकि इसका जो सम होगा वो रेशनल और इरेशनल दोनों होगा, इसलिए यहाँ पे दे दिया है नीड नॉट बी एन इरेशनल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 इरेशनल लेते हैं, अगर √2 और √3 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो √2 + √3 ये रहेगा। तो ये एक हो गया इरेशनल का एग्जाम्पल, मतलब 2 इरेशनल को जोड़े तो इरेशनल हो गया। अगर इसी में सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे ले लें कि देखिए, अगर मान लीजिए आपको सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है। ओके, ये सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे √2, किसको, √2 एक इरेशनल है, ठीक है, प्लस एक इरेशनल और लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 - √2। आपको अभी भी बताए थे ना हम सेकेंड में रूल में
कि डिफरेंस ऑफ ए रेशनल, तो 3 एक रेशनल है और 2√2 इरेशनल है, तो डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये 3 माइनस √2 हो गया आपको एक इरेशनल नंबर हो गया, और इधर भी इरेशनल है। अगर ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या होता है, √2 प्लस 3 अब माइनस √2 हो जाएगा, तो ये से ये तो कट गया, तो बच गया क्या, बच गया 3 बच गया, 3 बचा ना। तो यहाँ पे हम यही इसलिए लिखे हैं कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। बात समझ गए, मतलब 2 इरेशनल का सम ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, उसका सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ इरेशनल है और वहां रेशनल आया। ठीक, अब इसी में सेकेंड बात करते हैं हम लोग। सेकेंड में देखिए, फिर लिखेंगे सेकेंड में द डिफरेंस ऑफ क्या, द डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल, द डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल्स need not be an irrational। तो बात वही हो गया फिर से जो अभी सम वाला किए थे, सेम टू सेम एग्जांपल उसी टाइप से थोड़ा सा चेंज करके, बस वही है कि साइन आपको चेंज करके एग्जांपल्स को लेना है। द डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो देखिए, जोड़ करके या घटा करके या गुना करके या भाग करके इरेशनल लाना बहुत सिंपल है, लेकिन रेशनल लाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, वही ना। देखिए इसका एग्जांपल, अगर 2 का डिफरेंस लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से हम यहाँ ले लेते हैं 2 माइनस √3, ये हो गया आपको पहला इरेशनल नंबर्स। ठीक है, दूसरा इरेशनल नंबर, इसका डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो दूसरा इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करके आपको यहाँ 6 माइनस √3 देखिए ले लिए, तो ये भी हो गया आपको एक इरेशनल। देखिए 2 माइनस √3 हो गया आपको एक इरेशनल नंबर, और 6 माइनस √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अरे आपको इसका सम रेशनल दिखाना है, इरेशनल के लिए तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधे आप दो इरेशनल का डिफरेंस क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है, तो ऐसा ले लीजिए ना, एगो इरेशनल √2 ले लीजिए और एगो इरेशनल √5 ले लीजिए, घटा दीजिए, देखिए इसका डिफरेंस आपको इरेशनल हो गया, √2 माइनस √5 इरेशनल है हुआ। हाँ, तो यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, मतलब उसका सम को रेशनल दिखाते हैं, तो उसके लिए यहाँ क्या लिखते हैं 2 माइनस √3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये इसके साथ हो जाएगा प्लस √3। अब यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो गया, -√3 प्लस √3, अब 2 माइनस 6 बच गया, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या बचेगा, -4 बच जाएगा, और -4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, तो डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसी में हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, इसको हम इरेज नहीं करेंगे इस बार इसको 3 बना देंगे, और यहाँ डिफरेंस को हम सीधे क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, ये तो सिंपल ही है, आपको देख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल दोनों तरह का दिखा देते हैं, अगर आप यहाँ पे √5 और √6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, ये इरेशनल ये भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करके √30 हो जाएगा, ये हो गया इरेशनल नंबर्स। अगर मान लीजिए अगर इसी को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, एक सेकेंड एग्जांपल में √2 इंटू √8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √16, और √16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4, तो देखिए ये हो गया रेशनल नंबर्स। तो इसलिए लिखे द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन क्या, नीड नॉट बी एन इरेशनल, उसका प्रोडक्ट जो है रेशनल भी हो सकता है। बात क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद एक 4 बच गया आपको कोशिएंट वाला, है ना, तो इसको हम कोशिएंट करते हैं। द कोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, कोशिएंट मतलब 2 इरेशनल ऐसा लेना है, इरेशनल ऑपरी में ऐसा लेना है जिसको हम भाग करने के बाद उसका जो कोशिएंट होगा वो क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। देखिए जैसे
अगर मान लीजिए यहाँ पे दो इरेशनल, एक है ले लेते हैं √10 और इसको डिवाइड कर देते हैं √2 से। किससे? √2 से। तो इसको जो भाग करिएगा आप तो क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और ये √5 कैसे आता है देख लीजिए, फिर से एक बार कर देते हैं। √10 को आप क्या लिखिएगा? √2 इंटू √5। अब बाई √2 है तो √2 कैंसिल हो गया तो √5 है ना, बच गया। हाँ, तो आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। तो दो इरेशनल का जो कोशिएंट हो गया आपको क्या निकला? आपको इरेशनल निकला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी होगा। तो उसके लिए कैसे कर लेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए एक ऐसा दो लेना है आपको इरेशनल, तो सिंपल एग्जांपल देखिए, √6 एक ले लीजिए इरेशनल, है ना। क्या हो गया? √6 इरेशनल है। इसके नीचे में अगर हम √6 से डिवाइड कर देते हैं, दो इरेशनल है ना। लेकिन देखिए, डिफरेंट या सेम इरेशनल की बात नहीं किया जा रहा है, ओनली कर रहे हैं दो इरेशनल ऐसा लीजिए जिसका कोशिएंट आप उसका रेशनल भी दिखा दीजिए, कैंसिल होकर के 1 हो गया, ऐसे निकल जाता है। ओके, तो इस टाइप से आपका ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।